हमने सोचा था कि हो सकता है कि दीपावली के ऊपर ये कुछ ना कुछ सैलरी हमारी डालेंगे, लेकिन नहीं डाली। हमारे बच्चे देखते रहे कि मिठाई कब आएगी, कपड़े कब मिलेंगे, पटाखे कब चलेंगे। तो ऐसा तो हुआ कुछ नहीं, नाराज से बैठे हुए थे। हमारी तो दीपावली कई ईदें भी चले गई, कई जितने भी त्यौहार हैं सारे ऐसे चले, फीके बने हुए। हम ये एलजी साहब जो ये कहना चाहते हैं कि आपको नहीं दिख रहा है, आप कहते हैं बड़े बड़े काम हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारा भी सोचिए। कौन सा हमने पाप किया? लोगों को पानी पिलाया है, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, 24-24 साल। क्या आपको नहीं पता? मैं डिवकॉम साहब से एक अपील करना चाहता हूं कि जो आपने वादा किया उसका पूरा कीजिए। अब तक एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अगर आपने 1-2 दिन में इसका डिसीजन नहीं लिया तो फिर भी कोई आने वाले दिनों में कोई स्कीम बंद हो सकती है, कोई स्टेशन बंद हो सकता है, कोई रोड बंद हो सकता है। इसलिए आप जल्दी करिए, हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसा ना हो कि सब्र का बांध टूटे और लाठी डंडे भी चलें। तो अब चाहे गोली चले चाहे डंडे चले, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे जब तक हमारी स्ट्राइक चल रही है, तब तक हम इसी ऑफिस में डटे रहेंगे। और सभी डेली वेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जहां टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें और घरों में कम रहें। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। अभी हम पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे पीएचई डेली वेजर्स जो हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं त्योहारों का मौसम है, त्यौहार भी जा रहे हैं, लेकिन इनके त्यौहार जो हैं वो प्रोटेस्टों पे ही जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम सुग्रीव सिंह है, मैं पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ फ्राम अखनूर। कितने दिन हो गए हड़ताल पे यहाँ पे? सर, ये 4 महीने से ऊपर हो गया है और कल का सबसे बड़ा त्यौहार था दिवाली, जो हिंदुओं का है, वो भी फीका रहा, बगैर बेजिज़ के और बगैर पैसों के। हमारे बच्चों ने लोगों के घरों की तरफ देखा जहां बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन हमारे वाले उनके मुंह ताक रहे थे। मैं तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी गवर्नमेंट को लानत करता हूं कि जो हम डेली वेजरों को खज्जल करने पे लगी हुई है, इनको मारने पे तुली हुई है। अब तक क्या जीना है, जो सभी मरने के कगार पर खड़े हैं। अगर आप लोगों ने हमारा जो डेली वेजर को रेगुलाइज नहीं किया तो मैं दावे से कहता हूं कि सड़कों पे जलजला आ जाएगा। जो आपने मीटिंग की है, इसको डिले करने के लिए मैं डिवकॉम साहब से एक अपील करना चाहता हूं कि जो आपने वादा किया उसका पूरा कीजिए। अब तक एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अगर आपने 1-2 दिन में इसका डिसीजन नहीं लिया तो फिर भी कोई आने वाले दिनों में कोई स्कीम बंद हो सकती है, कोई स्टेशन बंद हो सकता है, कोई रोड बंद हो सकता है। इसलिए आप जल्दी करिए, हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसा ना हो कि सब्र का बांध टूटे और लाठी डंडे भी चलें। तो अब चाहे गोली चले चाहे डंडे चले, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे जब तक हमारी स्ट्राइक चल रही है, तब तक हम इसी ऑफिस में डटे रहेंगे। और सभी डेली वेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जहां टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें और घरों में कम रहें। डिवकॉम ऑफिस से आपको क्या वादा मिला था और कब मिला था? देखिए सर, जो हमारी टीम चीफ इंजीनियर के साथ डिवकॉम में गई थी, उनको एश्योर्ड किया गया था वहाँ पे कि 1-2 दिन में आपका ये काम जाए, वो हाई अथॉरिटी से आपकी बात करवाई जाएगी। मगर आज तक कोई हाई अथॉरिटी से बात नहीं हुई है और ना ही किसी ने कोई बुलावा भेजा है। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम राकेश कुमार, यूनाइटेड फ्रंट। आज 126 दिन हो गए बैठे हुए हैं, सरकार अभी भी सोई हुई है। डिवकॉम ने जो आश्वासन दिया है, हम उस वादे पर हैं कि डिव साहब इस पर क्या अमल करते हैं। देखिए, कल दिवाली थी, हमने सोचा था कि हमारी पिछली पेंडिंग थी वो ही दे देते कि डेली वेजर की दिवाली बन सके, लेकिन नहीं, ये इन्होंने काम नहीं किया। ये तो चला गया। हमने सोचा था कि हो सकता है कि दीपावली के ऊपर ये कुछ ना कुछ सैलरी हमारी डालेंगे, लेकिन नहीं डाली। हमारे बच्चे देखते रहे कि मिठाई कब आएगी, कपड़े कब मिलेंगे, पटाखे कब चलेंगे। तो ऐसा तो हुआ कुछ नहीं, नाराज से बैठे हुए थे। हमारी तो दीपावली कई ईदें भी चले गई, कई जितने भी त्यौहार हैं सारे ऐसे चले, फीके बने हुए हैं। हम ये एलजी साहब जो ये कहना चाहते हैं कि आपको नहीं दिख रहा है, आप कहते हैं बड़े बड़े काम हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं,
हमारा भी सोचिए। कौन सा हमने पाप किया है? लोगों को पानी पिलाया है। 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, 24-24 साल। क्या आपको नहीं पता है? आपके वादे कहाँ गए हैं? सैलरी कितने लोगों को नहीं मिल रही है? जो लोग काम पे जा रहे हैं उनको भी नहीं मिल रही है या सिर्फ जितने सबकी मांग प्रोटेस्ट? थी, सबको किसी को नहीं मिली। जो मिलनी थी ना वो किसी को नहीं मिली। हम ये कहना चाहते हैं सैलरी की बात नहीं है, अब पिछली दे देते। चलो हम स्ट्राइक पर थे, पिछली दे देते, जो 70 महीने के लिए नहीं थे उससे दे देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट हमने काम किया ना वो भी। चलो हम जहाँ पर चीफ ऑफिस में स्ट्राइक में बैठे हैं तो पिछली दे देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो खैर कोई बात नहीं। हम चीफ साहब को कहेंगे हमारी दिवाली तो आप तो बनाई है बच्चों के साथ, आपको भी पता चलेगा क्या हुआ हमारे साथ। मैं तमाम डेली बेजर को ये कहना चाहता हूँ, निराश होने की कोई बात नहीं है। हम भी बढ़ चढ़ के दिवाली बनाएंगे, हर एक त्यौहार बनाएंगे, लेकिन जो टैग हमारा डेली बेजर के ऊपर लगा हुआ है हम इसको मिटाने के लिए सोच रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट दे दे। अब चाहे 2-2 हाथ क्यों ना करने पड़ेंगे, हम करेंगे। हाँ, इस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, जैसे 75 रुपये पहले बढ़ाए गए, अभी दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए उसमें क्या है, गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं है। 3.5 साल के बाद बढ़ता है। 111 रुपये तो बढ़ना था और 5 साल के बाद 75 रुपये बढ़ा दिए। कौन सा एहसान किया गवर्नमेंट ने? इसमें गवर्नमेंट की कोई एहसान नहीं है। जैसे 3.5 साल के बाद बढ़ता है, ऐसे भी बढ़ता है जी। बाकी रही ये मिनिमम एक्ट की, हमने दिल्ली ड्यूटी के लिए कहा था, वो दे दो। जो जितने आप बंदों ने पहले परमानेंट करने हैं उनको परमानेंट कीजिए। जिनको आपने ड्यूटी का रेट देना है वो दिल्ली की ड्यूटी का रेट दे दे। हमने ये थोड़े कहना है सारे के सारे आज ही परमानेंट कर दो। जैसे आपने करना है वो कीजिए। हमारा वेतन दीजिए बकाया जो है, एक किस्त में नहीं दी, 4 किस्तों में दे दिए, 5 किस्तों में दे दिए। हम कौन सा कहते हैं अभी दे दिए हमें सारा ही सारा, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपकाम से ये कहना चाहते हैं कि आपके माता रानी के वहाँ पर रहे हो, आपने वहाँ पर काम किया। हम यही चाहते हैं कि माता रानी आपको आशीर्वाद दे, हमारा डेली वेजरों का ये कष्ट दूर कर दे। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा था कि जब हमने ये पानी बंद किया चारों तरफ से हड़कंप मच गई, चारों तरफ, सुबह के लेके शाम तक हो गई, रात हो गई 12 बजे तक। लेकिन डिबकाव के कहने पर हमने ये पानी खोल दिया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि छुट्टी भी हमने दी थी महाराजा हरि सिंह की, डीसी मैम भी वहाँ थी, उन्होंने कि ये हम काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आपका इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हड़ताल हटा लो, हड़ताल करते रहो, लेकिन पानी के लिए थोड़ा इलेक्शन दे दो हमें। हमने कहा ठीक है, हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि कब वो दिन आएगा। एलजी प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं, बीजेपी वालों को भी ये कहना चाहते हैं हमारी पॉलिसी दे दो, हम आपके साथ खड़े, वरना आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अब क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं भाजपा सरकार की? अगर हम बात करेंगे, इतने निर्णायक फैसले जो हैं भाजपा सरकार ने लिए हैं, अगर स्टेट को यूटी में तब्दील करना हो, 370-35 से तोड़ना हो, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देना हो, डेली वेजेस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इस पर क्यों पैर पीछे कर रही है? देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स है ऊपर बैठा हुआ एलजी के पास, वो सब बाहर का है। उसको कोई मेरे ख्याल से जहाँ कोई एलजी साहब को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। कभी कहते हैं 1.5 लाख है, कभी कहते हैं 1 लाख आदमी है। मैं ये कहता हूँ 60,000 आदमी है, उससे भी कम हो गया है। 60,000 आदमी है, सारा ही पूरा जितना भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो इनके पीछे लगे हुए हैं कि एलजी साहब को बदनाम किया जाए। जब आप सड़कों पे निकलते हैं तब भाजपा के नेता भी आपके पास आते हैं, रविंद्र रैना भी आपके पास आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो सिरे नहीं उतर पाती हैं बातें, वो वादे। देखिए आश्वासन से पेड़ नहीं बढ़ेगा, आश्वासन से पेड़ बढ़ता तो कोई बात नहीं थी। रविंद्र रैना जी काम करने की बारी है अब आपकी। इससे बड़ा मुद्दा कौन सा है मुझे ये बताइए। अगर गरीबों को नहीं रोटी दे सकते तो उसकी इसके ऊपर क्या कहेंगे? दो वक्त की रोटी मांग रहे हैं बच्चों के लिए। हम कौन सा कोई सियासत मांग रहे हैं, हम कौन सा वो कुर्सी मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, नहीं तो डेली वेजर वो काम कर सकता है आपके लिए। 2014 में जब आए थे हमने घर घर जाके कहा था बीजेपी वालों को वोट दो। आज कांग्रेस की हालत देख लो क्या हो गई है। नहीं तो श्यामलाल शर्मा जी जो आज बीजेपी में शामिल है उनको पूछ लीजिए कि डेली वेजर क्या कर सकता है। जो कुर्सी पर बिठा सकता है वो कुर्सी के नीचे भी ला सकता है। इतना नशे में मत हो जाइए कुर्सी के ऊपर, नशा छोड़ दीजिए, गरीब आदमी का काम कीजिए। गरीब आपको दुआएं देगा
नहीं तो बात दुआ बहुत बुरी होती है, आप तो जानते ही हैं। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं मिलेगी। हमने बोल दिया, साफ साफ बोल दिया है कि पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी चले, गोली चले, अंदर कर दे, जो मर्जी हो जाए, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो साथी हमारे मर गए हैं उनके बच्चे दर हो रहे हैं। जो डेली वेजर रिटायर होकर चला गया पिछले महीने में, इस महीने में भी जाएंगे वो कुछ लोग, वो क्या लेके जाएंगे? डिपकाम से बात हुई, डिपकाम से उन्होंने पूछा कि जो रिटायर होता है उनको पकाया क्यों नहीं दिया जाता? यानी मेरे पास रिक्वायरमेंट क्यों नहीं मांगते आप लोग? ये नालायकी तो इन लोगों की है ना, डिपकाम की थोड़ी है। डिपकाम ने ये भी कहा, ये भी तो गलत है। जो मर गए हैं उनको भी कुछ नहीं दिया, जो रिटायर होकर घर चले गए हैं वो कहते हैं क्या करना आगे। किसी ऑफिसर ने उनको ये नहीं कहा कि आप रिटायर हो चुके हो, सिर्फ दूर से कहते हैं अब चले जाओ, उसको मुंह नहीं तक नहीं दिखाते हैं। डेली वेजर ही जाता है उसके घर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी पॉलिसी दीजिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे गवर्नर साहब पहले थे, उन्होंने गवर्नर साहब ने भी एक बार जहाँ पर चलाने से पहले उन्होंने ऑर्डर किया था, आज उसको याद रखा जाता है, आपको भी याद रखा जाएगा। ये आप मैं आपको कह सकता हूँ, आप महापुरुष हैं, काम करने वाले के विकास के ऊपर, नाम के ऊपर है, ये भी विकास है, कर दीजिए। डेली वेजर्स की संख्या में कुछ कमी लग रही है आज, क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर का कल फंक्शन था, थोड़ा बहुत दिवाली थी, हर बंदे को चाहता है कि घर में थोड़ा बच्चों के साथ भी थोड़ा होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अभी भी जितने आते हैं आ रहे हैं। हमने कहा है 100, 150, 200 आदमी, ज़्यादा नहीं है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ जाओ। कोई बीमार है, कोई किसके पास जा रहा है, कोई हॉस्पिटल है, पैसा भी नहीं है, किराया भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेली वेजर है इनके हौसले बुलंद हैं। अभी भी हम कभी भी कह सकते हैं सड़कों पर उतरना है, तो आपने देखा होगा जन सैलाब तो आ जाता है, सिर्फ PHE का होता है उस वक्त। हमने किसी को नहीं बुलावा दिया, अभी हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं। आप तो कवरिंग करते रहते हैं, हर जगह जाते हो। मैं ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम पानी पिलाने वाले लोग हैं, हमारा काम कर दीजिए, हम लोगों को पानी पिलाएं दिन रात, ये हमारी सेवा भी है। अगर काम करना है, 24 साल हो गए, इससे और क्या, कौन सा बड़ा काम है हमारा, मुझे ये बताइए। अगर हम जम्मू का पानी बंद करते हैं तो ये लोग डंडे लेके आ जाते हैं। जम्मू की जनता भी ये जान ले कि कल हमारी दिवाली कैसी बनी, उन लोगों को ही पता चल गया होगा। ये हमारे साथ ये हो रहा है। मैं जम्मू की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा हमें हमारे सहयोग कीजिए, और LG साहब को कहिए इनका जनून मसला है, हमारा कीजिए। हम ये आज भी यही कहते हैं, अगर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं PHE डेली वेजर्स को यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। अभी तक कोई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और लगातार इसी तरह से प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इनकी जो पॉलिसी फ्रेम की मांग जो है वो पूरी नहीं होती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक ये प्रोटेस्ट जो है चलता है, और आखिर कब तक सरकार जो है वो अपनी हठधर्मी पे रहती है और इनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानती है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।